हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे क्लास 7th का मैथ्स, जिसमें मैं आपको यूनिट 14 करवा रहा था एक्सपोनेंट्स, और इसमें मैं आपको एक्सरसाइज 14.1 कंप्लीट करवा चुका था। तो आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपकी जो एक्सरसाइज है वो है 14.2, वही एक्सपोनेंट्स ही आज पढ़ेंगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन फर्स्ट, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। 1/3 की होल पावर 2 मल्टीप्लाई 1/3 की होल पावर 3। 1/3 की होल पावर 2 मल्टीप्लाई 1/3 की होल पावर 3। ये क्वेश्चन दे रखा है, सिंप्लीफाई करना है इसको। सॉल्व करेंगे। 1/3 की होल पावर 2 1/3 की होल पावर 3। मैंने आपको बताया था, इसकी एक प्रॉपर्टीज बताई थी आपको कि अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो वही कंडीशन यहाँ लगेगी। हम यहाँ से करेंगे 1/3, बेस सेम है तो कॉमन आ जाएगा, पावर क्या हो जाएगी, प्लस। 1/3 की पावर 2 + 3, ये वाली प्रॉपर्टी लग रही है। सिंस ए की पावर m इंटू ए की पावर n इक्वल ए की होल पावर n प्लस n, तो 1/3 की होल पावर क्या आ जाएगा, 5। ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड, एब्यूलेट। इसकी वैल्यू फाइंड करना है आपको। सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है, 3/5 की होल पावर 10 डिवाइडेड बाय 3/5 की होल पावर 15। 3/5 की होल पावर 10 डिवाइडेड बाय 3/5 की होल पावर 15। तो यहाँ भी मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर बेस सेम हो और बीच में डिवाइड का साइन हो तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। इसको सॉल्व करेंगे। 3/5 की होल पावर 10 अपॉन में 3/5 की होल पावर 15। ठीक है, तो इसको इसमें प्रॉपर्टी लग जाएगी, ए की पावर m अपॉन ए की पावर n इक्वल हो जाएगा ए की होल पावर m माइनस n। तो ये आ जाएगा 3/5 की होल पावर 10 माइनस 15। तो आंसर हो जाएगा 3/5 की होल पावर -5। या तो आप आंसर यहाँ छोड़ सकते हैं या फिर 5/3 की होल पावर 5। अगर आप इसको एक्सटेंड कर देते हैं तो पावर का पॉजिटिव हो जाएगी, पावर प्लस में चली जाएगी। अब आप इसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो ये हो जाएगा 5 × 5 × 5 × 5 × 5 अपॉन में 3 × 3 × 3 × 3 × 3। इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625 और 625 5 जा, तो 5 5 जा 25, 2 is carry 5 2 जा 10 2 12, 1 is carry 5 6 जा 30 31। तो ये आ जाएगा 3125 अपॉन में 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 3 जा 81 81 3 जा, तो 3 1 जा 3 3 8 जा 24 243 243। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। अगर प्रॉपर्टीज पता है तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ थर्ड का फर्स्ट है ब्रैकेट 1/-3 की पावर 2 की होल पावर 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 की पावर 2 की होल पावर ये आ जाएगा 1/-3 की होल पावर 2 टू द 4। इसमें प्रॉपर्टी लग रही है ए की पावर m की होल पावर n हो तो ए की पावर mn हो जाता है। ठीक है, तो इसका एक आंसर तो ये हो जाएगा। दूसरा आप कर सकते हो 1 × 1 × 1 × 1 अपॉन में -3 -3 तो सॉल्यूशन हो जाएगा 1/3 3 9 9 3 27 27 3 81 और ये पॉजिटिव हो जाएगा तो 1/81 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ तक नहीं ले जाना है इसको और ये भी यहाँ पावर 3 है, इसको सही कर दीजिएगा। पावर यहाँ 3 है तो ये हो जाएगा 1/-3 की पावर 3 2 6। बस यहीं तक सॉल्व करना है इसको, ये वाली प्रॉपर्टीज लग जाएगी इसमें। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 4, सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको आपको क्या करना है, विस्तारित रूप में, इसको आपको एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में लिखना है। इसमें ये यहाँ पावर सही कर लीजिएगा, मिस्टेक से 2 हो गई थी तो ये इसमें ये प्रॉपर्टी लग जाएगी। अगर ए की पावर m की होल पावर n हो तो क्या हो जाता है, ए की पावर m n हो जाता है। तो ये a मान लीजिए, ए ऐड करके ये m है और ये n है, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1/1 - 3 की होल पावर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर इसका पॉजिटिव आएगा क्योंकि पावर क्या है इसकी इवन है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ का फर्स्ट है 12 की पावर 6 की होल पावर 3। 12 की पावर 6 की होल पावर 3। अभी हाल जो कंडीशंस प्रॉपर्टीज फॉलो करके आए हैं वो यहाँ लगेंगे। 12 की पावर 6 की होल पावर 3 तो ये हो जाएगा 12 की पावर 6 3 80। प्रॉपर्टी लगी है ए की पावर n की होल पावर n तो ए की पावर क्या हो जाता है mn। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग विथ अ सिंगल एक्सपोनेंट्स। एक सिंगल एक्सपोनेंट्स के फॉर्मेट में आपको इसको क्या करना है, लिखना है। तो क्वेश्चन फिफ्थ का फर्स्ट देखिए, क्वेश्चन फिफ्थ का फर्स्ट, थ्री की पावर 2 की होल पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 की होल पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 की होल पावर 3। सिंगल एक्सपोनेंट्स के फॉर्मेट में इसको आपको लिख के बताना है। सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट, ये हो जाएगा 3 की पावर 3 2 6, 3 की पावर 3 2 6 और 3 की पावर 4 3 12। अब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो 3 की पावर 6 + 6 + 12
तो 3 की पावर क्या हो जाएगा 24, ये आंसर हो जाएगा। सिंगल एक्सपोनेंट्स के फॉर्मेट में इसको लिखना था, तो ये आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए 6th क्वेश्चन, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन सिंगल एक्सपोनेंट फॉर्म। इसको भी 6th क्वेश्चन में भी सिंगल एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन है -2 की पावर 5 मल्टीप्लाई -4 की पावर 5। यहां से क्या हो जाएगा -2 इंटू -4 की होल पावर 5 यहाँ से क्या हो जाएगा, जो पावर है वो कॉमन आ जाएगी, क्योंकि यहाँ बेस अलग अलग है तो पावर प्लस तो हो नहीं पाएगी। तो होगा क्या, यहाँ से पावर कॉमन आ जाएगी। तो ये हो जाएगा -8 की पावर 5। यहाँ माइनस क्यों आएगा, क्योंकि पावर क्या है यहाँ पर ऑड है, इसलिए फाइनल आंसर क्या में आएगा माइनस में आएगा। 4 2 8, यहाँ तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, बट पावर क्या लगी है, इसकी पावर लगी है क्या और, तो ये आंसर क्या में आएगा माइनस में ही आएगा। ठीक है, आप वैसे भी करके देख सकते हैं, इसका 5 टाइम मल्टीप्लाई किया तो माइनस आएगा, इसका 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो भी माइनस आएगा, और पावर क्या है इसकी ऑड है, तो आंसर क्या में जाएगा माइनस में जाएगा। बेटा ये बाय मिस्टेक गलत हुआ है, आंसर यहाँ क्या में आएगा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा -2 -4 की होल पावर 5, 4 2 8, 8 की पावर 5, ये आंसर होगा। बेस का मल्टीप्लाई कर दिए, पावर सेम की पावर यहाँ से कॉमन हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट देखिए 7th क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन है सिंप्लीफाई एंड आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको सिंप्लीफाई करना है और एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में इसको लिखना है। -3 की पावर फर्स्ट है -3 की पावर 6 मल्टीप्लाई 1/4 की पावर 2 मल्टीप्लाई -3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 1/3 की होल पावर 8। -3 की पावर 6 मल्टीप्लाई 1/4 की पावर 2 -3 की पावर 4 इंटू 1/3 की पावर 8। -3 कितने टाइम लिखा जाएगा, ये 6 टाइम। तो -3 -3 -3 -3 -3
माइनस 1 2 3 4 5 6 इंटू 1/4 1/4 इंटू 4 टाइम -3 ये 8 टाइम लिखा जाएगा। वैसे आप इसको यूं सॉल्व कर सकते हो, इससे इसकी पावर कट जाएगी, है ना, और फिर जो भी बचेगी वो पावर इससे कट जाएगी। या फिर आप तो लिख दें इसको 8 टाइम 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1 2 3 4 5 6 1/3 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब देखिए इसको कैंसिल करिए। ये 3 से ये 3 गया, ये 3 से ये 3 गया, ये 3 से ये 3 गया, ये 3 से ये 3 गया। तो यहाँ से -1 -1 कर दीजिए। इसके बाद ये 3 से कोई शायद ये 3 चला जाएगा, ये चला जाएगा और ये चला जाएगा और इससे ये चला जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये चले गए। यहाँ से -1 अब देखिए क्या बचता है। -3 3 जा 9 पॉजिटिव और ये माइनस प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम था, तो ये पॉजिटिव ही बना जाएगा। इनटू ये बचेगा आपका 1। ठीक है, और अपॉन में ये 4 इंटू, तो ये हो जाएगा 9 अपॉन में 16। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 9/16। फाइनल जो आंसर है वो क्या है, 9/16। अगर इसको पावर में लिखना तो 3/4 की होल पावर 2 भी कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। तो ये अपनी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हुई। नेक्स्ट एक्सरसाइज है 14.3। राइट द फॉलोइंग इन साइंटिफिक फॉर्म। अब इसको आपको साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक्सरसाइज 14.3। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसका। क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट 115 8 टाइम 0 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको लिखना है साइंटिफिक फॉर्म। साइंटिफिक फॉर्म क्या होता है, 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना होता है। तो 1.15 मल्टीप्लाई। अब यहाँ देखना 10 की पावर 8 तो लगता है क्योंकि 8 0 है, बट 0.2 डिजिट आगे किया तो 10 की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर 10। तो इसका आंसर होगा 1.15 इंटू 10 की पावर 10। ये होता है साइंटिफिक फॉर्म। बस याद रखना है आपको कि 1 डिजिट बाद पॉइंट होना चाहिए। जितने जीरो हैं उतने तो 10 की पावर लगेगा ही। अगर आपने पॉइंट को और डिजिट के आगे रिमूव किया तो फिर वो भी लग जाएगा। जैसे यहाँ 2 4 6 8। ठीक है, तो 8 आप इसकी अगर एक स्टेप और बढ़ाएं तो ये हो जाएगा 115 इंटू 10 की पावर 8। क्योंकि कितने थी 8 0 थे। अब आपको पॉइंट लगाना है कहाँ, 1 डिजिट बाद। तो 1.15 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ये होता है साइंटिफिक फॉर्म।
नेक्स्ट इसका अपोजिट है 3.53 की इंटू 10 की पावर 7। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट है 3.57 इंटू 10 की पावर 7। 3.53 इंटू 10 की पावर 7 53। तो 3.53। अब इसको क्या करोगे, 7 तो ये 7 जीरो तो लगना ही है और 2 जीरो कौन से लग जाएंगे, ये पॉइंट वाले। तो यहाँ हो जाएंगे कितने 5 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो लग जाएंगे। टेन की पावर कितना था 7। एक मिनट, ये होगा 10 की पावर अगर 7 है तो यहाँ 7 डिजिट बाद पॉइंट होगा, तो हम लिखेंगे 353 और 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 ये आएगा, क्योंकि पॉइंट कितने डिजिट बाद होगा 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 ये आएगा, 5 जीरो लगेंगे। ठीक है, 10 की पावर 7 था, इसका मतलब पॉइंट कितने डिजिट बाद लगेगा 7 डिजिट बाद। तो अपन को यहाँ से 7 डिजिट लेना है, तो 1 2 3 4 5 जीरो बढ़ाएंगे तो 2 डिजिट पहले से हैं, तो ये लिखा जाएगा 3 5 3 और 5 टाइम 0। बाकी सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। अगला दे रखा है थर्ड, द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ नियरली 38440000 किलोमीटर एक्सप्रेस इन साइंटिफिक फॉर्म। तो ये हो जाएगा 3 पॉइंट, थर्ड का आंसर हो जाएगा आपका 3.844 इंटू 10 की पावर 8 किलोमीटर। तो ये सारे आप साइंटिफिक फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये थी आपकी यूनिट 14 जिसका नाम था एक्सपोनेंट्स, जो कि आज हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट यूनिट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।